सो डियर फ्रेंड्स, आप सभी को जय मसीह की। जैसे कि आप लोगों को पता होगा और हम में से शायद किसी किसी को ना भी पता हो जो आज पहली बार ज्वाइन किए हैं, हम लोग इस बाइबल स्टडी में जो है इस फेलोशिप में मैथ्यू चैप्टर 5 के सीरीज़ को स्टडी कर रहे हैं। और मैथ्यू चैप्टर 5 को स्टडी करते हुए हम आज मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 7 में आ पहुँचे हैं। हालाँकि इससे पहले हम लोग ऑलरेडी मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 7 को देखना आरंभ कर चुके हैं। एंड देन आज हम बाकी के बचे हुए हिस्से को देखने जा रहे हैं मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 7 से। और यहाँ जिस मुख्य विषय को हम देख पाते हैं, व्हाट वी सी इन मैथ्यू চ্যাপ্টার 5 ভার্স 7, মতীয় অধ্যায় 5 পদ সাথে যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টিকে আমরা দেখতে পাই তা হচ্ছে ब्लेसेड आर द मर्सीफुल, धन्य है वे जो दयावंत है। तो आइए इस वचन को पढ़ते हैं। আসো এই পদটিকে পড়ি। मैथ्यू চ্যাপ্টার 5 ভার্স 7, মতীয় অধ্যায় 5 पद 7 लिखा हुआ है, ब्लेसेड आर द मर्सीफुल फॉर दे शैल रिसीव मर्सी। धन्य है वे जो दयावंत है क्योंकि उन पर दया की जाएगी। तो जेमन আমরা প্রায় করি, जैसे हम अक्सर करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, इस वचन को हम लोग ब्रेक डाउन करते हैं। ঠিক আছে, আমরা এই বাক্যটিকে কি করি, ব্রেক ডাউন করি। তার মানে ছোট ছোট অংশতে বিভাজিত করি যেন কি আমরা সেটাকে আরো ভালো মতন বুঝতে পারি। সো আসো এই পদটিকে ছোট ছোট অংশতে বিভাজিত করি। ম্যাথিউ চ্যাপ্টার 5 वर्स 7 এ আমরা স্টাডি করছি এবং এখানে আমরা কি দেখতে পাই, यहाँ हम क्या देख पाते हैं, ब्लेसेड आर द मर्सीफुल, धन्य है वे जो दयावंत है। बांग्ला में क्या होगा, एक मिनट में इस वचन को बाइबल से देख लेता हूँ। ओके, इन बंगाली। अच्छा, দয়াশীল। ওকে ওকে, थैंक यू भाई। ओके, तो बांग्लाते धन्य যাহারা দয়াশীল, हिंदी में धन्य है वे जो दयावंत है, फॉर दे कारण তাহারা, फॉर दे शैल रिसीव मर्सी, कारण তাহারা দয়া পাইবে। তো হিন্দি में ये ধন্য প্রথম বিষয় যেটিকে আমরা লাস্ট টাইম অলরেডি দেখা, আমরা অলরেডি লাস্ট টাইম এই অংশটিকে স্টাডি করা শুরু করে দিয়েছিলাম। ওকে, তো প্রথম বিষয় যেটা আমরা এখানে দেখতে পাই তা হচ্ছে এই ধন্য শব্দটিকে, ब्लेसेड शब्द। তারপরে দ্বিতীয়ত आर द मर्सीफुल। दूसरा विषय जो हम यहाँ देख पाते वो यह है कि धन्य है वे जो दयावंत है। मर्सीफुल या दयावंत তার মানে দয়াশীল। ওকে, मर्सीफुल মানে দয়াশীল বা দয়াবান। ধন্য যাহারা দয়াশীল, ফর দে क्योंकि उन पर, ফর দে হচ্ছে এই দয়াশীল হচ্ছে দ্বিতীয় অবজারভেশন যেটা আমরা দেখতে পাই এই বাক্যতে, এবং ফর দে ইয়া हमारा তৃতীয় অবজারভেশনে, তৃতীয় পর্যবেক্ষণের বিষয়। ফর দে, এই দেরা কারা, তাহারা মানে যারা দয়াশীল, जो लोग दयावंत है। शैल रिसीव मर्सी, কারণ তাহারা দয়া পাইবে, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। এটা আমাদের চতুর্থ বিষয়। तो चार महत्वपूर्ण बातें जिसे हम यहाँ देख पाते वो क्या है, এই ধন্য শব্দটা ब्लेसेड, এই ধন্য শব্দের মানে হচ্ছে যারা ट्रूली हैप्पी। इसका मतलब है जो लोग सच में आनंदित है, जो सच में परमेश्वर के द्वारा उपकार या आशीष को पाए हुए लोग हैं। और उनका ये धन्यता, उनका ये जो ब्लेसेडनेस है वो अर्थली सर्कमस्टेंसेस पे डिपेंड नहीं करता। उनका अर्थली पृथ्वीक सर्कमस्टेंसेस जैसा भी हो क्यों ना, ये व्यक्ति लोग सच में आनंदित है, ये लोग अपने हृदय से आनंदित है। वैसे व्यक्ति लोगों को व्याख्या करते हुए प्रभु कहते हैं धन्य, ब्लेसेड आर दोस, ब्लेसेड आर दे, ब्लेसेड आर द मर्सीफुल, दिस आर द पर्सन्स हु आर ट्रूली हैप्पी। ওকে, ধন্য, ধন্য শব্দের অর্থ হচ্ছে এই যারা সত্যি আনন্দিত, এবং তাদের আনন্দ জাগতিক পরিস্থিতিতে নির্ভর করে না। জাগতিক পরিস্থিতি যেমনই থাকুক না কেন, এই আনন্দ, এই সত্য আনন্দটা তাদের হৃদয়ে অবস্থিত থাকে। কেন? কেননা ঈশ্বর তাদেরকে এইভাবে আনন্দটি প্রদান করেছে। इस प्रकार से प्रभु ने उनको आशीष को प्रदान किया, आनंद को प्रदान किया। और दूसरा महत्वपूर्ण सच्चाई जिसे हम यहाँ देख पाते हैं সেটা হচ্ছে দয়াশীল, दयावंत, मर्सीफुल। এবং लास्ट टाइम हम लोग इसी मर्सी, ये जो मर्सीफुल है, इसी मर्सी के बारे में बहुत सारे बातों को देखना शुरू किए थे। ओके, हमने लास्ट टाइम ऑलरेडी सबसे पहले देख लिए हैं कि इस मर्सी का मीनिंग क्या है। और शायद हम में से जो फ्रेंड्स आज पहले बार ज्वाइन किए हैं, आप उस समय नहीं थे, बट मैं कोशिश करूंगा कि ये जो रिकॉर्डेड सेशन है जहां पर हम लोग इस मीनिंग को देखे थे, उसका रिकॉर्डेड सेशन में जरूर दे दूंगा। ओके, और दूसरा बात, हम लोगों ने लास्ट टाइम ऑलरेडी क्या देखे हैं कि ये जो दया है, ये जो दयाशील, इस मर्सी का रिलेशन को हम देखे थे, संबंध को किसके साथ, ফরগিভনেস के साथ। মানে ক্ষমার সাথে এই দয়ার কি সম্পর্ক সেটাকে আমরা লাস্ট টাইম দেখেছিলাম। শুধু ক্ষমার সাথে নয়, केवल क्षमा के साथ नहीं, लेकिन अनुग्रह के साथ भी इसका क्या संबंध है, प्रेम के साथ इसका क्या संबंध है, और न्याय के साथ इसका क्या संबंध है, जस्टिस के साथ इसका क्या संबंध है। बोथ ऑफ दिस रियलिटीज
इन दो सच्चाइयों को हमने ऑलरेडी लास्ट टाइम देख चुके हैं, ओके, एंड बोथ ऑफ दिस आर रिकॉर्डेड। मैं इनका रिकॉर्डेड सेशंस आपको जरूर भेजूंगा। एंड देन आज इसी मार्सी के बारे में এই দয়াশীলের বিষয়ে যে আমরা স্টাডি করছি, আজকে তৃতীয় বিষয়, এই দয়াশীল বিষয়টিকে स्टडी করার समय जो तृतीय विषय, जो तीसरा बात, तीसरा सच्चाई जिसे हम आज देखने जा रहे हैं, वो क्या है? इस दया का सोर्स को हम देखने जा रहे हैं। এই দয়ার স্রোতটিকে আজকে আমরা দেখতে যাচ্ছি যে এই দয়া কই থেকে আসে, দ্য সোর্স অফ दिस मर्सी। एंड देन আরেকটি বিষয় আজকে আমরা দেখতে যাচ্ছি, और एक बात को हम आज देखने जा रहे हैं, और वो ये है कि এই দয়াটিকে প্র্যাকটিস কিভাবে করা হয়, এই দয়াটিকে অভ্যাসে কিভাবে পরিণত করা হতে পারে। ঠিক আছে, इस दया को अभ्यास में कैसा लाया जा सके। जब हम इस दया को अभ्यास में लाते हैं तो वो कैसा होता है, इन दो महत्वपूर्ण बातों को आज हम देखने जा रहे हैं। ओके, আমরা স্টাডি করছি ধন্য যাহারা দয়াশীল। দয়ার মানেটিকে আমরা লাস্ট টাইম অলরেডি দেখে ফেলেছি। দয়ার সাথে ক্ষমা, অনুগ্রহ, প্রেম এবং ন্যায়ের কি সম্পর্ক সেটাকে আমরা লাস্ট টাইম দেখে ফেলেছি, এবং আজকে আমরা কি দেখতে যাচ্ছি, এই দয়ার স্রোতটিকে, এই দয়া কই থেকে আসে এবং এই দয়াটিকে আমরা কিভাবে জীবনে অভ্যাস করতে পারি সেই সত্যটিকে আমরা আজকে দেখতে যাচ্ছি। ओके, तो स्टे ट्यून्ड, आइए देखते हैं किस बात से हम लोग शुरू करेंगे। अभी दया का सोर्स को देखने के द्वारा, एंड देन नेक्स्ट टाइम हम लोग जब आएंगे, ये जो बचा हुआ अंश है, फॉर दे शैल रिसीव मर्सी, इस सच्चाई को हम देखेंगे, और प्रभु का अगर इच्छा हुआ तो वी विल प्रोसीड ऑल्सो विद, हम लोग आगे भी बढ़ेंगे मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 8 में। तो आइए आज का अंश को स्टडी करते हैं, और वो ये है कि दया का सोर्स और दया का प्रैक्टिस। साथियों, डियर फ्रेंड्स, द सोर्स ऑफ मर्सी, दया का जो सोर्स है वो खुद परमेश्वर है। दया का स्रोत खुद परमेश्वर है। दया स्रोत होते स्वयं ईश्वर। देखिए, प्योर मर्सी जो है, जो सच्चा शुद्ध दया है, इट्स अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड। वो परमेश्वर के द्वारा दिया गया उपहार है, दैट कम्स टू अस विथ द न्यू बर्थ, जो हमारे जीवनों में तब आता है जब हमारे जीवनों में नया जन्म होता है। आर वी गेटिंग इट? जो पियोर, जो सच्चा दया है, যেটা শুদ্ধ দয়া, সেটা হচ্ছে ঈশ্বরের তরফ থেকে দেওয়া একটা পুরস্কার, ও এক উপহার है, যেটা আমাদের জীবনে তখন আসে যখন আমরা প্রভুর কাছ থেকে নতুন জন্মটিকে পাই। এই নতুন জন্মটা কি? ये नया जन्म क्या है? नया जन्म वो है जब परमेश्वर हमारे जीवनों में, हमारा जो पत्थर का हृदय है, उस पत्थर का हृदय को चेंज करते हुए हमें हमारे जीवनों में परिवर्तन को लाता है, हमारे जीवनों में जब नया जीवन को प्रदान करता है, जिसके परिणाम स्वरूप हम परमेश्वर से प्रेम करने लगते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हमारा जीवन बदलने लगता है। जब परमेश्वर इस महान नया जन्म का काम को हमारे जीवनों में करता है, तब उस वक्त परमेश्वर उपहार के रूप में हमें दया भी देते हैं। इट्स अ गिफ्ट ऑफ गॉड। ठीक जैसे वो हमें नया जन्म को देते हैं, नया जीवन को प्रदान करते हैं, साथ ही साथ इस दया को भी उपहार के रूप में वो तब देते हैं। पीपल कैन बी मर्सीफुल, लोग उस प्रकार से दयालु, মানুষ সেই রূপে দয়াশীল, যেমন প্রভু দয়াশীল হতে এখানে বলছে মতি 5-এ, उस प्रकार से दयाशील हम तभी हो सकते only when they have experienced God's mercy। আমরা তখনই সেই রূপে দয়াশীল হতে পারবো যে রূপে প্রভু এখানে দয়াশীল হতে বলছেন আমাদেরকে, যখন আমরা স্বয়ং ঈশ্বরের দয়াকে আমাদের জীবনে অনুভব করব। যদি আমরা ঈশ্বরের দয়াকে আমাদের জীবনে অনুভব করি নাই, তবে আমরা কখনো সেই ঈশ্বরীয় দয়াকে অন্যদের সম্মুখ প্রকাশ করতে পারবো না। मनुष्य तभी दयालु और दयावंत हो सकते हैं, जिस अर्थ में यीशु यहाँ दयालु होने के लिए बोल रहा है, जब मनुष्य ने स्वयं परमेश्वर की दया का अनुभव किया है। ईश्वरेर जो गुण, परमेश्वर का जो एट्रीब्यूट्स है, परमेश्वर के सिद्ध गुण जैसे परमेश्वर का प्रेम, सत्य और पवित्रता, God's absolute attributes such as love, truth and holiness have defined his nature eternally। परमेश्वर का जो गुण है जैसे प्रेम और पवित्रता अनंत काल से परमेश्वर के स्वभाव को परिभाषित करते आए हैं। And his relative attributes like mercy, justice and grace were not expressed until humanity created in his image fell into sin and became estranged from him। ईश्वर जो गुण, परमेश्वर का जो गुण है जैसे पवित्रता, प्रेम, सत्य, ये अनंत काल से ही परमेश्वर के स्वभाव को परिभाषित करते आए, लेकिन उसका गुण, परमेश्वर का गुण, ईश्वर जो गुण जैसे दया, न्याय और अनुग्रह, ये कब प्रकट हुआ? ये तब प्रकट हुआ जब मनुष्य लोग पाप में गिरकर परमेश्वर से अलग हो गया। क्योंकि अगर पाप और बुराई नहीं होता तो दया दिखाने का आवश्यकता नहीं होता, न्याय करने का आवश्यकता नहीं होता, अनुग्रह दिखाने का भी कोई अर्थ नहीं होता। বাংলাতে বলছি যে ঈশ্বরের যে গুণ, যেগুলি অনন্তকাল থেকে তার কাছে রয়েছেন, যেরকম প্রেম, সত্য এবং পবিত্রতা,
যেটি ঈশ্বরকে ব্যাখ্যা করে, ঈশ্বরের গুণকে ব্যাখ্যা করে। কিন্তু সাথে সাথে ঈশ্বরের কিছু কিছু গুণ মানে হচ্ছে আমাদের জীবনে যে চরিত্রগুলো আছে, যে কোয়ালিটিস গুলো আছে, ঠিক তদ্রূপ ঈশ্বরের গুণ রয়েছে। যেরকম ঈশ্বর প্রেম, ঈশ্বর সত্য, ঈশ্বর পবিত্র, ঠিক আছে? তো তদ্রূপ ঈশ্বরের যে দয়া করার গুণ, ঈশ্বরের যে ন্যায় করার গুণ, ঈশ্বরের যে অনুগ্রহ প্রদান করার গুণ, এই গুণগুলি তখন প্রকাশ পেয়েছে যখন মানুষেরা পাপে পতনে প্রবেশ করেছে। যখন আদম হওয়া আদিতে পাপে প্রবেশ করেছে, তারপরেই ঈশ্বরের করুণা, ঈশ্বরের দয়া এবং ঈশ্বরের ন্যায়ের গুণগুলি প্রকাশ পেয়েছে। কেননা যদি পাপ না হতো, যদি মানুষ পাপে না পড়তো, যদি মন্দ বিষয়গুলি না হতো, তাহলে দয়া দেখানোর কোনো অর্থ হতো না, অনুগ্রহ দেখানোর কোনো অর্থ হতো না এবং ন্যায় করার কোনো অর্থ হতো না। তাই দয়া এবং করুণা এবং ন্যায় তখন বিশেষ করে প্রকাশ পেয়েছে যখন মানবজাতি, বিশেষ করে আদম ও হওয়ার দ্বারা মানবজাতি যখন পাপে প্রবেশ করেছে। तो देखिए, when humanity fell into sin, जब मनुष्य पाप में गिर गया, God extended his love to his fallen creature in mercy. যখন মানুষ পাপে পতনে প্রবেশ করলো, তখন परमेश्वर अपनी गिरी हुई सृष्टि पर दया के द्वारा अपने प्रेम को प्रकट किया। ओके, जस्ट अभी जैसे हम लोग बात कर रहे थे, only when they receive his mercy can they reflect his mercy। जैसे कि हमने कुछ देर पहले भी देखा, यही बात यहाँ पे दोहराया जा रहा है। केवल तब जब पतित मनुष्य परमेश्वर की दया को ग्रहण या प्राप्त करता है, तभी जाकर वे उसकी दया को प्रतिबिंबित कर सकता है। এখানে বলার উদ্দেশ্যটা হচ্ছে এই, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग ह्यूमंस, मनुष्य है, यहाँ पे गॉड है। ओके, कहने का तात्पर्य यह है कि जब मनुष्य, ये ह्यूमंस लोग जो है, जब वो लोग पाप में प्रवेश किए हैं, पाप में गिरे हैं, तो परमेश्वर ने क्या किया? उनको मर्सी या दया दिए हैं। एवं ये ह्यूमंस लोग तभी जाकर मर्सी को दिखा सकते हैं जब ये लोग खुद परमेश्वर का मर्सी को अपने जीवन में अनुभव करते हैं, রিসিভ করতে हैं। আশা করি আমরা বুঝতে পারলাম। আমরা মানুষেরা তখনই গিয়ে দয়াকে প্রকাশ করতে পারবো আমাদের জীবনের দ্বারা, মার্সিকে তখনই গিয়ে আমরা দয়াশীল ব্যক্তি হব যখন আমরা নিজেরা ঈশ্বরের দয়াকে আমাদের ব্যক্তিগত জীবনে অনুভব করব। দেয়ারফর, অতএব স্বয়ং ঈশ্বরই হচ্ছে दयार स्रोत। अतएव खुद परमेश्वर ही है दया का स्रोत, क्योंकि वो दया खुद परमेश्वर के से होकर आता। जिस तरह से चांद का अपना रोशनी नहीं होता है, मून, चांद सूरज से लेता है रोशनी और रिफ्लेक्ट करता है, सूरज वो रियल सोर्स है, उसी प्रकार से परमेश्वर, बाइबल का परमेश्वर इस करुणा का सोर्स है, स्रोत है। और हम तभी इस स्रोत को रिफ्लेक्ट कर पाएंगे जब हम खुद उस स्रोत को, परमेश्वर से आता उस करुणा का स्रोत से होकर हम उनका करुणा को प्राप्त करते हैं। इसलिए जैसे हमने अभी भी देखे, परमेश्वरी दया का स्रोत है, जैसे कि वचन हमसे कहता है। बाइबल में हम देखते पाए, गीत संहिता अध्याय 103 पद 11, वचन संहिता 103 वचन 11, फॉर एज हाई एज द हेवेंस आर अबव द अर्थ, जैसे आकाश पृथ्वी से ऊंचा है। हालांकि अभी साइंटिफिक टर्म्स में कैलकुलेट कर सकते हैं, बट अगर आप एक्सोस्फीयर को भी पार करते जाएंगे, कितना ऊपर आप जाएंगे? स्ट्रेटोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर सारा पार करते करते एक्सोस्फीयर को भी आप जब पार कर जाएंगे, आप जब अपना गैलेक्सी को पार करते हुए जाएंगे छेद के, तो आप कितना ऊपर जाएंगे? एज हाई एज द हेवेंस आर अबव द अर्थ। इसीलिए ये लाइन का कहने का तात्पर्य ये है कि ज्यूइश लैंग्वेज में तार माने होच्छे उसका कोई सीमा नहीं है, माय डियर फ्रेंड्स। या बिकॉज यू कैनॉट कैलकुलेट इट। कहने का तात्पर्य यह है कि यू कैन रीच द एंड ऑफ इट। दैट इज द पॉइंट दैट द राइटर इज ट्राइंग टू मेक हियर, कि आप उसको, हाँ, आप कैलकुलेट नहीं कर सकते कि वो कितना ऊपर है, कितना तो जाएंगे। स्ट्रेटोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर आप सोचेंगे हम पा चुके हैं, एक्सोस्फीयर हम पहुंच गए हैं। नो, what is outside go outside the galaxy, how far would you go? There is no end to it. Even Hubble telescope is not enough to give you this reality. So গীত সঙ্গীতের এই লেখক বলতে চাচ্ছে ইন সিম্পল ল্যাঙ্গুয়েজ কি এটা কল্পনাও আমরা করতে পারি না, হিসাবও লাগাতে পারি না কি কত দূরে। তাই তিনি বলছেন वैसा ही ওরকমই ঈশ্বরের করুণা। So great, such great is God's loving kindness, his mercy toward those who fear him। ঠিক তেমনি যেরকম আমরা ক্যালকুলেট করতে পারি না, হিসাব করতে পারি না কত दूर রয়েছে, कितना अधिक है, एग्जैक्टली वैसा ही परमेश्वर का करुणा उन लोगों के प्रति है जो परमेश्वर का भय मानते हैं। उसके डरवयों के ऊपर परमेश्वर का यहोवा का प्रेम, यहोवा का करुणा और दया उस प्रकार से प्रबल है। दिस इज व्हाट द राइटर ऑफ साम्स टेल्स अस। और देखिए, इसी कारण दैट इज व्हाई
क्योंकि हमारे पास परमेश्वर की दया का स्रोत है, बिकॉज वी हैव द सोर्स ऑफ मर्सी हु इज गॉड। इसीलिए जो है यीशु ने आज्ञा दी है। दैट इज व्हाई जीसस कमांडेड। যিশু কি বলেছেন তাই, যেহেতু আমাদের কাছে দয়ার স্রোত রয়েছে স্বয়ং ঈশ্বর, তাই প্রভু যীশু খ্রিস্ট आज्ञा दिएছেন। उन्होंने आज्ञा दी है। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 6 वचन 36 में उन्होंने कहे हैं, जैसा तुम्हारा पिता दयावंत है वैसा ही तुम भी दयावंत बनो। बी मर्सीफुल just as your father is merciful, because you have that source of mercy, you received that mercy. He has such great loving kindness towards you, those who fear him. Therefore, because you have the source of mercy, because you received that mercy, hence तुम भी जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता दयावंत है वैसा ही तुम भी दयावंत बनो। देखिए, just as we cannot have the creation without the creator, जैसे कि हम सृष्टि को सृष्टिकर्ता के बगैर नहीं पा सकते, वैसे ही वी कैनॉट हैव द ब्लेसिंग अपार्ट फ्रॉम द ब्लेसर। वैसे ही हम आशीष को आशीष देने वाला के बिना नहीं पा सकते। वी कैनॉट इवन मीट द कंडीशन अपार्ट फ्रॉम द वन हु सेट द कंडीशन। हम उसके बिना, से उस व्यक्ति के बिना जो उस शर्त को दिए हैं, कभी पूरा नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब परमेश्वर ही वो दया का सोर्स है। वी आर ब्लेसेड बाय गॉड व्हेन वी आर मर्सीफुल टू अदर्स। जब हम दूसरों पर दया करते हैं तब हम परमेश्वर से आशीष पाते हैं, और हम दूसरों पर दया इसलिए कर पाते हैं क्योंकि हम पहले ही परमेश्वर से उद्धार की दया को प्राप्त कर चुके होते हैं। আমরা বুঝতে পেরেছি। আরেকবার सन मूনের যে रिफ्लेक्शन, सन और मून का जो रिफ्लेक्शन का सच्चाई है, मून तभी रिफ्लेक्ट कर पाते हैं लाइट को, तभी हमारे यहाँ पे न्यू मून, फुल मून वगैरह होते हैं, जब मून खुद सन से लाइट को प्राप्त करते हैं। वैसे ही, क्योंकि बगैर सृष्टिकर्ता के सृष्टि नहीं हो सकते, बगैर आशीष देने वाले के आशीष नहीं हो सकते, बगैर उस कंडीशन को पूरा करने वाले के कंडीशन नहीं हो सकते। उसी प्रकार से हम लोग दयालु नहीं बन सकते हैं जब तक ना हम खुद परमेश्वर से पहले दया को ना पाए, और हम तभी दूसरों के प्रति उस अर्थ में दयालु बन सकते हैं जिस अर्थ में प्रभु यीशु मसीह दयालु होने के लिए हमें बुलाए हैं, जब हम परमेश्वर से उद्धार को पाते। ठीक है, दैट इज द पॉइंट। जब हम दूसरों पर दया करते हैं तब हम परमेश्वर से आशीष पाते हैं, और हम दूसरों पर दया इसलिए कर पाते हैं, चांद इसीलिए रोशनी दे पाते हैं क्योंकि सन का रेस उस पर पड़े हैं। उसी प्रकार से हम दूसरों पर दया इसलिए कर पाते हैं क्योंकि हम पहले ही परमेश्वर से उद्धार की दया प्राप्त कर चुके होते हैं। एवं उद्धार का मतलब क्या है? उद्धार का मतलब समझने के लिए हमें यह समझना होगा कि आदम और हव्वा के पाप में गिरने के बाद सभी कोई जो बायोलॉजिकली नेचुरली जन्मे हैं, हम सभी कोई पाप के अधीन में है, और पाप के कारण हम परमेश्वर के न्याय के अधीन में है, और हम अनंत विनाश की ओर बढ़ रहे हैं। और परमेश्वर ने अपने प्रेम में होकर उन्होंने अपने एकलौता पुत्र को इस पृथ्वी पर भेजा। वो क्रूस पर हमारे स्थान पर मारा गया। हम हमारे पापों के कारण जिस न्याय के हम हकदार थे, उस न्याय को यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया है, और अब जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उसको पापों से क्षमा किया जाता है। परमेश्वर उसको अपने संतान के रूप में ग्रहण करते हैं, उसको अनंत काल के लिए परमेश्वर के परिवार में स्वीकार किया जाता है। और जब यह सच्चाई किसी के जीवन में घटते हैं, उसी को कहा जाता है कि वो मोक्ष है, वो उद्धार है। तो इसीलिए हम दूसरों पर दया इसलिए कर पाते हैं क्योंकि हमारे ऊपर जब परमेश्वर इस प्रकार से दया करते हैं उद्धार देने के द्वारा, तब जाकर हम दूसरों पर सच्चा अर्थ में दया प्रदान कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे जीवनों में सच्चा उद्धार नहीं हुए हैं तो हम उस अर्थ में दया नहीं दिखा सकेंगे जिस अर्थ में प्रभु यहाँ दया करने के लिए कह रहे हैं। Moreover, when we share the mercy we have received, we will receive even more mercy. आनंद की बात यह है कि जब हम उस दया को बांटते हैं, সে দয়াটাকে যখন আমরা অন্যদের সাথে শেয়ার করি, অন্যদের সামনে যখন আমরা দয়া দেখাই, যে দয়াটা ঈশ্বর স্বয়ং আমাদের জীবনে করেছে, তাহলে কি হয়? तब हमें और भी अधिक दया प्राप्त होता है, क्योंकि धन्य है वे जो दयावंत है, धन्य से दयाशील, क्योंकि उन पर दया की जाएगी, কারণ তাহারা আরো অধিক দয়া প্রাপ্ত করবে। Remember the song that we sang, the steadfast love of the Lord never ceases. ঈশ্বরের যে অসীম করুণা, যে দৃঢ় প্রেম, সেটা কবে শেষ হয় না। It never comes to an end. ঈশ্বরের যে করুণा, সেটা वो कभी भी समाप्त में नहीं आते हैं। They are new every morning, my dear friends. वो हर रोज, हर भोर आपके लिए नया है जो परमेश्वर को भाई मानते हैं, आपके लिए जो परमेश्वर के द्वारा आशीष पाए हुए। और जितना अधिक आप उनका दया को रिफ्लेक्ट करते जाएंगे, उतना ही अधिक वो मर्सी जो है, जो न्यू मॉर्निंग आपके लिए है, बहुतायत से आपके जीवन में दिया जाएगा, ताकि आप और मैं जीवन का हर कठिनाइयों के बावजूद दूसरों पर दयालु हो सके, दयावंत बन सके, और साथ ही साथ ताकि हम परमेश्वर के वचनों के अनुसार जीवन जी सके, ताकि हम
विश्वास में, प्रभु में दृढ़ तरीके से ताकि बने रह सके। He grants us mercy so that we remain faithful in him till the end of our life. आगे बढ़ते हुए अभी अभी हम लोगों ने जो देखे हैं दया के सोर्स, दया स्रोत, उसके बेसिस पर आइए हम कुछ सवाल अपने आप को करते हैं। আমরা নিজেদেরকে কিছু প্রশ্ন আসো জিজ্ঞেস করি। और वो सवाल क्या है? When we talk about Christ's character being formed in us, we understand the concept in theory. जब हम यह कहते हैं कि मसीह का चरित्र हमारे भीतर गठित हो रहा है, मतलब हम दयालु बनते जा रहे हैं, हम बदलते जा रहे हैं, हम ग्रो कर रहे हैं, तो हम इस बात को सिद्धांत के रूप में समझते हैं। और अभी भी हम लोग जो स्टडी कर रहे हैं, ये थ्योरेटिकल पार्ट है, बट साथ ही साथ में व्हाट आर सम ऑफ द टेल साइंस, लेकिन साथ ही साथ में ऐसा कौन सा स्पष्ट चिन्ह है जिनसे पता चले कि वो वास्तव में दूसरों के साथ हमारे व्यवहार में अपनी इच्छा पूरी कर रहा है। व्हाट आर सम ऑफ द telltale signs, the signs that can be seen that he is actually working his will through us in our interactions with others. हमने थ्योरी को तो समझ लिया है, थ्योरी को हम समझ भी रहे, लेकिन वो चिन्ह क्या है, एमन की चिन्ह আমাদের জীবনে আমরা দেখতে পাই, এমন কি আমাদের জীবনে ব্যবহারিক ক্রিয়াগুলিকে আমরা দেখতে পাই, যেটি দৃশ্যমান, যেটিকে আমরা দেখতে পাই, যেটার দ্বারা আমরা এটা বলতে পারি, যে বুঝতে পারি যে সত্যি প্রভু তার ইচ্ছার দ্বারা আমাদের জীবনের দ্বারা কাজ করতেছে। এমন কি কোনো চিহ্ন আমরা আমাদের জীবনে দেখতে পাচ্ছি কি, বিশেষ করে দয়াশীল হওয়ার সম্পর্কে? অবশ্যই আমরা থিওরিটিক্যালি আমরা অনেক কিছু পড়ছি, দেখছি, কিন্তু এমন কি কোনো লক্ষণ রয়েছে? क्या ऐसा कोई साइंस है जिसे हम देख सकते हैं कि ही इज एक्चुअली वर्किंग हिज विल थ्रू अस, যে ঈশ্বর সত্যি তার ইচ্ছাকে আমাদের জীবনের দ্বারা কার্য করছে যখন আমরা পরস্পরের সাথে ইন্টারঅ্যাক্ট করি, পরস্পরের সাথে জীবন যাপন করি, পরিবারে, কলেজে से। हाउ डू यू नो, आप कैसे जानेंगे, हम कैसे जान सकते हैं कि वो हम नहीं बल्कि मसीह है, that it is not us but it is him, not you, when it's the spirit of God bearing fruit in your life। আমরা কিভাবে বুঝবো যে সেটা আমরা নয় কিন্তু স্বয়ং ঈশ্বর, স্বয়ং খ্রিস্ট, স্বয়ং ঈশ্বরের আত্মা যিনি আমাদের জীবনে সে ফলগুলিকে বহন করতেছে? হাউ উড বি নো দ্যাট? এটি ভাববার বিষয়, সামথিং টু বি থট अबाउट। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। আমরা এখন দয়ার স্রোত, दया का स्रोत को देखें, द सोर्स ऑफ मर्सी इज गॉड हिमसेल्फ। एंड देन नाउ आइए देखते हैं प्रैक्टिसिंग मर्सी, दया को प्रैक्टिस या अभ्यास करने के बारे में आइए देखते हैं। देखिए, द मोस्ट ऑब्वियस वे टू वी कैन शो मर्सी इज थ्रू फिजिकल एक्ट। दया दिखाने का सबसे स्पष्ट तरीका है शारीरिक कामों के माध्यम से। দয়া আমরা কিভাবে দেখাতে পারি লোকেদের মাঝে, সেটা অবশ্যই দৃশ্যমান শারীরিক কাজের দ্বারা। যেরকম प्रभु यीशु ख्रिस्ट मत्ती 25 मैथ्यू चैप्टर 5:25 में हम देख पाते हैं, जीसस स्पेसिफिकली कमांड्स अस कि आज से दृश्य, वो दृश्यमान शारीरिक क्रियाएं क्या है जिसके द्वारा हम दया दिखा सकते हैं? दैट इज फीडिंग द हंग्री, ভুকোকে ভোজন দেনা, আমাদের আশেপাশে যারা ক্ষুধার্ত রয়েছে শারীরিকভাবে, ঠিক আছে, তাদেরকে খাওয়া দেওয়া, এই কাজের দ্বারা আমরা দয়া দেখাতে পারি। ক্লোথ দোজ হু ডোন্ট হ্যাভ ইট, যাদের কাছে কাপড় চোপড় নাই তাদেরকে কাপড় দিয়ে সাহায্য করার দ্বারা, जिनके पास वस्त्र नहीं है उनको वस्त्र देकर सहायता करने के द्वारा, बीमारियों और बंदियों से मिलने के द्वारा, दोज हु आर सिक एंड इम्प्रिजन्ड बाय विजिटिंग देम, बीमारों को और जो कैदी लोग हैं उन लोगों से मिलने के द्वारा, उनके लिए प्रार्थना करने के द्वारा, उनको सहायता करने के द्वारा हम दया जो है उसको प्रैक्टिकल तरीके से हम दिखा सकते हैं फिजिकल कार्य के द्वारा। एंड ऑल्सो ऑफर एनी अदर प्रैक्टिकल हेल्प टू दोज हु नीड इट। এবং সাথে সাথে हम क्या कर सकते हैं, जो लोग आवश्यकता में है, যাদের জীবনে প্রয়োজন রয়েছে, তাদেরকে প্রত্যেক প্রকারের যতটুকু আমরা আমাদের ক্ষমতায় আমরা করতে পারি সে ব্যবহারিক সাহায্য প্রদান করার দ্বারা আমরা দয়া को प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, offering any practical help to people those who are truly in need, in these several ways we can practice mercy in our lives। and then देखिए my dear friends, when we genuinely serve others in need, जब हम सत्यता से, ईमानदारी से, विश्वसनीयता से, हमारे हृदय से जरूरतमंदों की सेवा करते हैं, তাদেরকে যখন আমরা সেবা করি যারা সত্যি অভাবে অনাটনে যাদের প্রয়োজন রয়েছে জীবনে, तब क्या होता है, जब हम ऐसा कर रहा होता है तब हम दया से भरे हृदय को प्रकट करते हैं। তখন এটা সত্যি প্রকাশিত হয় যে আমাদের হৃদয়ে ঈশ্বর পরিবর্তনের কাজ করেছে এবং আমাদের হৃদয়ে, हमारे हृदय में जो है दया का हृदय अवस्थित है। we demonstrate a heart of mercy। देख लीजिए, so while we talk about practicing mercy, these are the several practicing mercy realities that we can come across। और देखिए, ये जो दया का विषय है ना, ये केवल नया नियम का शिक्षा नहीं है। The way of mercy did not just begin in New Testament। আমাদের নতুন নিয়ম बाइबल जो है हमारे, ये सिर्फ वहां का शिक्षा नहीं है, वरन पुराने नियम भी इस बारे में सिखाए हैं। जैसे कि हम द्वितीय विवरण
व्यवस्था विवरण ड्यूटरनोमी चैप्टर 15 वर्स 7 to 8 में जैसा हम देख पाते हैं, वहां पे परमेश्वर क्या कहते हैं, यू शैल नॉट हार्डन योर हार्ट नॉर क्लोज योर हैंड फ्रॉम योर पुअर ब्रदर। तेरे भाइयों में से कोई तेरे पास দরিদ্র हो, যারা দরিদ্র রয়েছে আমাদের প্রতিবেশীরা, আমাদের ভাইরা, तो आपने उस दरिद्र भाई के लिए ना तो अपना हृदय कठोर करना और ना अपनी मुट्ठी कड़ी करना। जिस वस्तु की घटी उसको है, उसकी जितनी आवश्यकता हो उतना अवश्य अपना हाथ ढीला करके उसको उधार देना। बट यू शैल फ्रीली ओपन योर हैंड टू हिम, वो भाई लोग जो सच में जरूरत में है, ओके, एंड शैल जेनरसली लैंड हिम sufficient for his need in whatever he lacks। तो being merciful, being helpful, ये सिर्फ नया नियम का टीचिंग नहीं है, बट प्रैक्टिकल हेल्प, प्रैक्टिकल मर्सीफुल जो है, यस, आप ओल्ड टेस्टामेंट में भी टोटल बाइबल में इसका रेफरेंस को देख पाते हैं, इसका टीचिंग को देख पाते हैं। और ये बहुत इंटरेस्टिंग है, मर्सी इज ऑल्सो टू बी शोन इन आवर एटीट्यूड्स। ये जो दया है, ये हम এটা আমাদের ব্যবহার, ये हमारे व्यवहार और हमारे मनोभावों में भी दिखाई देनी चाहिए। ऑब्वियसली वी हैव जस्ट हमने क्या देखे हैं, मर्सी को प्रैक्टिकल फिजिकल हेल्प में दिखाई देना है, हमने अभी भी देखे हैं, और मर्सी को हमारे एटीट्यूड, एटीट्यूड, हमारे एटीट्यूड्स, हमारे रवैया, हमारे व्यवहार में এটা দেখা যাওয়া उचित। और वो कैसा दिखना है, और ये कैसा होता है, हमारे रवैयों में जो मर्सी होना है वो कैसा होता है, इट मीन्स मर्सी डज नॉट होल्ड ए ग्रज। তার মানে হচ্ছে দয়া मन में बैर नहीं रखता, হিংসা করা না না না। যদি আমরা দয়ালু ব্যক্তি হই তাহলে আমাদের হৃদয়ে আমরা হিংসার ভাবনা রাখবো না, কারো প্রতি ঘৃণার ভাবনা রাখবো না, না ही ক্রোধ পালতি है। ওকে, মার্সি ডাজ নট হারবার রিজেন্টমেন্ট। যদি আমরা দয়ালু ব্যক্তি হয়ে থাকি, এই দয়াটা কি করে, কারো প্রতি ঘৃণা আমরা পালবো না, কারো প্রতি ক্রোধ আমরা পালবো না। एंड इट डज नॉट कैपिटलाइज ऑन अनदर्स फेलियर और वीकनेसेस, ना ही किसी की असफलता या कमजोरी का लाभ उठाती है। कि आपने देख लिया कोई कमजोर स्थिति में है जीवन में, कोई दुर्बल है, चलो भाई मौके का फायदा उठा लो, नहीं नहीं। यदि हम दयालु व्यक्ति होते हैं, मर्सीफुल, तो हम ऐसा काम नहीं करते। ये हमारा एटीट्यूड्स में भी होते हैं, इनबिल्ट इन अस। और मर्सी डज नॉट पब्लिसाइज अनदर सिन। और करुणा, दया जो है, ना ही किसी के पाप को सार्वजनिक करती है। এমন না যে কেউ আমাদের বিরুদ্ধে কিছু ছোট ছোট কিছু ভুল করলো, বাস আমরা সেটাকে অনলাइन फेसबुक पोस्ट, रील्स और व्हाट्सएप स्टेटस में लगा दिए हैं। भाई যদি আমরা সত্যি দয়ালু ব্যক্তি হয়ে থাকি, যদি আমরা সত্যি, यदि हम सच में परमेश्वर से दया पाए हुए लोग हैं, तो वो दया प्रैक्टिकली दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है, इससे पहले का स्लाइड में आप लोगों ने देख लिए हैं। दीन दुखियों का सहायता करना, बहुत सारा बातें हैं। और साथ में ये हमारे रवैयों में भी होता है, नॉट इन व्हाट वी डू externally, physically, but it is in us as well. It flows in our hearts, in our minds, in our thoughts. And how does it look? সেটা কেমন দেখতে? আমরা কারো প্রতি হিংসা করব না, কারো প্রতি ঘৃণা রাখবো না, আমরা কারো প্রতি ক্রোধ পালবো না জীবনে, কারো ব্যর্থতার মধ্যে লাভ उठाबो ना, किसी का कमजोरी में फायदा ना उठा लेते, और साथ ही साथ किसी का पाप को हम सार्वजनिक नहीं कर देते, पब्लिक नहीं कर देते हैं। इस प्रकार से हम करुणा को जो है, दया को जो है, डिस्प्ले करते हैं अपने एटीट्यूड्स के द्वारा भी, हमारे रवैयों में भी हम इसे इस तरह से प्रदर्शित करते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। होप यू अंडरस्टैंडिंग इट। और साथ ही साथ वंडरफुल इज, हमने क्या देखी अभी दया को हम फिजिकल एक्ट्स के द्वारा डिस्प्ले करते हैं, हमारे एटीट्यूड्स में, रवैया में, एंड देन स्पिरिचुअल तरीके से भी, आत्मिक रूप से भी हम दया को दिखा सकते हैं। मर्सी इज ऑल्सो टू बी शोन स्पिरिचुअली। दया आत्मिक रूप से भी प्रकट होनी चाहिए। हाउ? फर्स्ट इट शोज थ्रू पिटी। द सेंसिटिव क्रिश्चियन विल ग्रीव मोर फॉर द लॉस्ट सोल्स देन फॉर लॉस्ट बॉडीज। सबसे पहले यह करुणा के रूप में दिखाई देती है एक संवेदनशील मसीही, যারা संवेदनशील বিশ্বাসী, তারা शारीरिक भावे जो लोग मारा गए, अवश्य আমরা তাদের জন্য দুঃখিত হব, हम लोग दुखित, लेकिन उससे भी अधिक हम दुखित किसके लिए होंगे पता है दोस्तों? वो लोग जो अभी भी मसीह को नहीं जानते हैं, जो मसीह के बगैर खोए हुए हैं, हम उनके लिए अधिक दुखी होंगे। Yes, we will be sad and we will weep for the dear ones who die physically, but more than that we will also be sad, we will also weep, grieve। हम उनके लिए दुखी होंगे जो अभी प्रभु को नहीं जानते, जो अभी प्रभु के बगैर खोए हुए स्थिति में है, पहला। और दूसरा, we are to show spiritual mercy by confrontation। दूसरा, हमें दूसरों का सामना, सुधार प्रदान करने के द्वारा भी आत्मिक दया को दिखाना चाहिए। पौलुस, वन ऑफ द अपोस्टल ऑफ जीसस क्राइस्ट, प्रभु ने एकजन प्रेरित संत पौल, उन्होंने कहे कि as Christ servants we should gently correct those who are in opposition, perhaps God may grant them repentance leading to the knowledge of truth।
सेकंड तिमोथी इस सच्चाई को हम देख पाते हैं। हमें दया कैसे दिखाना है? करेक्शन को प्रदान करने के द्वारा भी, बाय कनफ्रंटेशन एज वेल। দয়া আমরা কিভাবে দেখাতে পারি? যে ব্যক্তিরা ভুলে রয়েছে, যে ব্যক্তিরা অপোজিট ডিরেকশনে জীবনযাপন করতেছে, তাদের জীবনে কারেকশন আনার দ্বারাও। কেননা বাইবেল আমাদেরকে শেখায়, প্रेरित पौलुस আমাদেরকে বলে कि मसीह के सेवक के रूप में हमें नम्रता सहित उन लोगों को सुधारना चाहिए जो विरोध करता है, शायद परमेश्वर उन्हें मन फिराव दे जिनसे वे सत्य को जान सके। तो दयाशील व्यक्ति क्या करता है? वो करेक्शन भी करता है। जो लोग विरोध में है, जो लोग वचन का बिल्कुल अगेंस्ट में जीवन यापन कर रहा है, उनको करेक्शन प्रदान करना भी दया का वास्तविकता है। नम्रता के साथ हम उसको करते हैं, इस आशा के साथ ताकि वो आदमी सच में करेक्ट बातों में आ सके, सत्य को जान सके प्रभु, ताकि उस व्यक्ति को भी मन परिवर्तन, मन फिराव की ओर ताकि ला सके। सो वी शो मर्सी। हम दया किस प्रकार से दिखाते हैं? जो खोए हुए लोग हैं, যারা হারানো অবস্থায় রয়েছে, প্রভুকে জানে না, उनके लिए विलाप करने के द्वारा, उनके लिए दुखित होने के द्वारा। और हम दया कैसे दिखाते हैं? दूसरों को जो विरोध में है उन्हें करेक्शन करने के द्वारा भी, उन्हें सुधारने के द्वारा भी। और तीसरा, वी आर टू शो स्पिरिचुअल मर्सी बाय प्रेइंग। तीसरा, हम प्रार्थना के द्वारा भी आत्मिक दया को हमें दिखाना चाहिए। द सैक्रिफाइस ऑफ प्रेयर्स फॉर दोज विदाउट गॉड इन एक्ट ऑफ मर्सी। ओके, जो लोग प्रभु के बगैर है, যারা প্রভুকে জানে না, অবশ্যই আমরা তাদের জন্য দুঃখিত হব, लेकिन साथ ही साथ हमें उनके लिए प्रार्थना भी करना चाहिए। और जब हम उनके लिए प्रार्थना भी करते हैं, यह भी एक प्रकार का आत्मिक दया और करुणा है जो हम उनके प्रति कर रहे हैं। यह प्रार्थना की वो प्रभु को जाने। एंड देन फोर्थ एंड फाइनली, वी आर टू शो मर्सी बाय प्रोक्लेमिंग द सेविंग गॉस्पेल ऑफ जीसस क्राइस्ट। सबसे सर्वश्रेष्ठ, सबसे गुरुत्वपूर्ण, अंत में हमें यीशु मसीह के उद्धार देने वाला सुसमाचार का प्रचार, सुसमाचार को शेयर करने के द्वारा दया दिखाना चाहिए। কেননা আলটিমেটলি জন্ম থেকে আমরা মানুষ পাপে জন্মগ্রহণ করেছে এবং ঈশ্বরের ছাড়া তারা সে চাওড়া রাস্তায় অনন্ত विनाशের দিকে তারা যাচ্ছে। वो लोग अनंत विनाश की ओर जा रहे हैं और उन्हें वहां से बचने की आवश्यकता है। उन्हें परमेश्वर का न्याय से बचने की आवश्यकता है, उन्हें विचार से बचने की आवश्यकता है। इसीलिए उनके प्रति हम दया कैसा दिखा सकते हैं? उन्हें उस मार्ग को बताने के द्वारा कि कैसे वो वहां से बच सके। उनको वहां से बचने के लिए मसीह का सच्चा उपदेश और संदेश बताने के द्वारा हम उनसे दया कर सकते हैं। मसीह का सुसमाचार, मसीह का बारे में अच्छा संदेश बताने के द्वारा, ताकि वो लोग भी प्रभु को जानने के द्वारा उस विनाश का रास्ता से बच सके, प्रभु में विश्वास के द्वारा, ताकि वो लोग प्रभु को जान सके। इस प्रकार भी हम जो है दूसरों के प्रति दया को प्रदर्शित कर सकते हैं। কেননা লোকেরা जन्म से ही स्वाभाविक रूप से आदमी अपने पाप में जन्म लेते हैं, वो अनंत विनाश के मार्ग में बढ़ रहा होता है। इसलिए हम उन पर प्रेम और दया कैसे दिखा सकते हैं? उनको मसीह के बारे में, प्रभु यीशु के बारे में बताने के द्वारा, ताकि वो लोग वहां से बच सके, प्रभु के पास आ सके, प्रभु को जान सके। और यही सबसे बड़ा दया का कार्य है जो हम कर सकते हैं। दिस इज द मोस्ट मर्सीफुल एक्ट दैट वी कैन डू। लास्टली, आज हम लोगों ने दया के बारे में देख रहे थे और दया के सोर्स के बारे में हमने देखे, दया के प्रैक्टिस के बारे में हमने देखे। ओके, और इन दो बातों को देखने के बाद आइए हम लास्ट में आज अपने आप से कुछ सवाल पूछे। আমরা নিজেকে কিছু প্রশ্ন করি। সর্বপ্রথম, how has your life been transformed by being the blessed recipient of these various acts and expressions of mercy? आपका जीवन इस विभिन्न प्रकार की दया के कार्य और अभिव्यक्तियों का धन्य प्राप्तकर्ता बनकर कैसा परिवर्तित हुआ है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आप और हम, लेट्स से वी आर एबीसी, हम लोगों ने जो भिन्न भिन्न प्रकार से मर्सी को पाए हैं, আমরা যে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে যে দয়াটিকে আমাদের জীবনে পেয়েছি ঈশ্বরের দ্বারা, परमेश्वर से होकर हमने जो भिन्न भिन्न दया को पाए हैं, और दूसरा भाई बहनों के द्वारा भी, और विशेषकर परमेश्वर के द्वारा जिन्होंने हमें बचाए हैं, जिन्होंने हमें अनंत विनाश में जाने से बचाए, जिन्होंने हमें शैतान के दासत्व से बचाए, जिन्होंने हमें पाप के गुलामी से बचाए हैं। परमेश्वर ने हमें इस प्रकार से दया को दिखाए हैं, और उस दया को प्राप्त करने के बाद हमारा जीवन कैसा परिवर्तित हुआ है। उन दया का धन्य प्राप्तकर्ता बनकर সে দয়াগুলিকে আমরা যখন আমাদের জীবনে পেয়েছি, তার পরিণাম স্বরূপ আমাদের জীवन কিভাবে পরিবর্তিত হয়েছে। এমনকি क्या हम ऐसा परिवर्तनों को हमारे जीवनों में देख पाते हैं परमेश्वर से दया को पाने के फलस्वरूप? ঈশ্বরের কাছ থেকে দয়া পাওয়ার পরিণাম স্বরূপ আমরা কি আমাদের জীবনে পরিবর্তনটিকে দেখতে পেয়েছি কি? সেই পরিবর্তনগুলি কি হতে পারে? हो सकता है कि वो परिवर्तन
परमेश्वर का वचन को अधिक से पढ़ने में समय बिताना, হইতে পারে সে পরিবর্তনটা হচ্ছে ঈশ্বরের বাক্যকে অধ্যয়ন করা। हो सकता है कि वो परिवर्तन ऐसा है कि हम अभी दूसरों के बारे में पहले खराब सोचते थे, अभी हम दूसरों के बारे में खराब सोचना बंद कर दिए हैं। हो सकता है कि हम पहले दूसरों के बारे में बहुत खराब-खराब गॉसिप करता था, लेकिन अभी हम वो गॉसिप का आदत मुझ में नहीं है। हो सकता है कि पहले हम दूसरों के बारे में बहुत जजमेंटल अन्योदर के विचार दृष्टि से देखता, बट नाउ हम उसको नहीं करते। पहले मुझे दूसरों के बारे में कोई परवाह नहीं होता था, लेकिन आज जब भी मैं जरूरतमंद आदमियों को देखता हूँ, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ और जितना हो सकता है मैं सहायता करने की कोशिश करता हूँ, विशेषकर जो लोग जरूरत में हैं, और अधिक करके जो लोग प्रभु को नहीं जानते हैं, हो सकता है कि हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उनको प्रभु के बारे में बताते हैं। तो ये तमाम परिवर्तन है जो घट सकते हैं जब हम खुद प्रभु से दया को पाए हैं। सो दिस आर सम ऑफ द चेंजेस, ट्रांसफॉर्मेशन that we might have received, or that you and I might have experienced in our lives, having received the grace of God. Okay? हो सकता है कि और भी कुछ बातें हैं आपके जीवन में, आप उस बारे में सोच सकते हैं। और दूसरा सवाल, what might occur in the lives of, जब आप अपने जीवन साथी जो लोग मैरिड है उनके लिए, नॉट ऑल ऑफ अस आर मैरिड, माता पिता, मित्रों या किसी भी व्यक्ति के प्रति लगातार करुणा और दया दिखाना शुरू करते हैं, तो उनके जीवन में क्या परिवर्तन हो सकता है। थिंक अबाउट इट माय डियर फ्रेंड्स, इस बारे में जरूर सोचें कि जब आप व्यक्तिगत रूप से, व्यवहारिक रूप से, प्रैक्टिकली अपने परिवार में, अपने माता पिता के प्रति, अपने दोस्तों के प्रति, अपने भाई बहन के प्रति, अपने अड़ोस पड़ोस में, अपने नेबर्स के साथ, एंड एनीवन जिसको आप निरंतर तरीके से करुणा और दया दिखाते हैं, तो इसके परिणाम स्वरूप क्या परिवर्तन घट सकता है। थिंक अबाउट इट। যখন আমরা দয়ালু ব্যক্তি হই, যখন আমরা দয়াशील व्यक्ति হয়, जब हम दयावंत व्यक्ति होते हैं और दूसरों के साथ हमारे डीलिंग्स में, हमारे फैमिलीज में, हमारे फ्रेंड सर्कल में, जो शादीशुदा है, वाइफ टू हस्बैंड में, और मम्मी पापा और बच्चों में, जब हम अधिक दया दिखाने वाले व्यक्ति होते हैं, যখন আমরা দয়াশীল ব্যক্তি হই, তো একটু ভাবো, যারা सोचिए, যাদেরকে আমরা দয়া দেখাচ্ছি, जिनको हम दया दिखा रहे, उनमें क्या परिवर्तन हो सकता है? क्या कोई उम्मीद है परिवर्तन का? इस बारे में जरूर सोचें। जितना अधिक हम दयाशील व्यक्ति होते हैं और प्रभु अगर अनुग्रह करते हैं, अवश्य हम परिवर्तन का उम्मीद रख सकते हैं। अवश्य हम आशावान होकर दयालु व्यक्ति और दयावान व्यक्ति बन सकते हैं। ये वो महत्वपूर्ण बातें हैं जिनके बारे में आज हम सोच सकते हैं, और प्रभु हमें सहायता करे। आज हमने धन्य है वे जो दयावंत है, धन्य ताहारा যাহারা দয়াশীল, কেননা কারণ তারা दया पाइबे। धन्य है वे जो दयावंत है, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। इस सच्चाई को हमने आज एक साथ स्टडी किए हैं। ब्लेस्ड आर द मर्सीफुल, फॉर दे शैल रिसीव मर्सी। दया का स्रोत खुद परमेश्वर है, और प्रैक्टिस इन दया, किस प्रकार से हम दया को प्रैक्टिस कर सकते हैं, इन तमाम बातों को आज हम एक साथ स्टडी किए। और प्रभु ताकि हमें सहायता करे, और प्रभु ताकि अधिक से अधिक हमारे जीवनों में दया प्रदान करे, विशेषकर हमें उद्धार में बढ़ाने का दया, हमें सच्चा विश्वास में बढ़ाने का दया, ताकि प्रभु हमें प्रदान करे, ताकि हम जीवन का हर परिस्थितियों में भी प्रभु में विश्वसनीय बने रह सके, और इस पृथ्वी में जीवन जीते हुए ताकि हम दयावंत दयालु व्यक्ति बनते जाए माय डियर फ्रेंड्स, ताकि हमारे जीवनों के द्वारा, शारीरिक कार्यों के द्वारा, हमारे रवैयों के द्वारा, आत्मिक क्रिया के द्वारा, ताकि दया बहते जाए। मे गॉड ब्लेस अस इन दिस मैनर। प्रभु ताकि इस प्रकार से हमें आशीषित करे, और ताकि हमारा दयालु कार्य को जब हम दिखाते हैं इस एक्ट्स के द्वारा, ताकि दूसरे लोग भी हमारा इस कामों को देखकर प्रभु के पास खींचे चले आ सके। प्रभु ताकि हमें इस तरह से इस्तेमाल करे, सो दैट मे आवर लाइट ऑफ मर्सी शो शाइन इन दिस वर्ल्ड, ताकि दया का ज्योति हमारे जीवन के द्वारा इस पृथ्वी पर इस प्रकार से चमके, ताकि हमारा दयावंत कार्य को देखने के द्वारा लोग इन कार्य को देखकर, हमारे जीवन शैली को देखकर उस स्वर्गीय पिता का जो स्वर्ग में है उसका महिमा करे। मे thus be our life, and may thus be God honored through our lives। प्रभु ताकि इस प्रकार से हमारे जीवनों के द्वारा महिमान्वित हो। आइए प्रार्थना करें। हे हमारे स्वर्गीय पिता, आपको धन्यवाद देते हैं आज के स्टडी के लिए। हमने जो कुछ भी आपके वचनों से स्टडी किए हैं, हेल्प अस लॉर्ड दैट वी वुड अंडरस्टैंड दिस रियलिटीज। हम इन सत्य को ताकि समझ पाए, that we would be able to grasp this truth in our mind, in our hearts, ताकि इस सत्य का हम अपने हृदयों में ताकि रख छोड़े,
ग्रांट अस ग्रेस एंड मर्सी ओ लॉर्ड, वी नीड इट एवरी डे। प्रभु हमें हर रोज आपके दया की आवश्यकता है, विशेषकर वो दया जो हमें उद्धार प्रदान करते हैं, विशेषकर वो दया जो हमें उद्धार में बढ़ाते हैं, विशेषकर वो दया जो हमें क्षमा प्रदान करते हैं, विशेषकर वो दया जो हमें हमारे पापमय स्थिति से बचाते हैं, जो हमें न्याय से बचाते हैं। हमें उस प्रकार की दया की आवश्यकता है। प्रभु उस प्रकार का दया को हमें प्रदान करें अधिक से अधिक। प्रभु हमें एहसास दिलाए कि हम क्या थे और हम कहाँ जा रहे थे और आपने किस प्रकार से हमें दया करते हुए हमें बचाए हैं, ताकि ये सच्चाई बहुत ताज़ा हो हमारे जीवनों में हर रोज। ताकि इस सच्चाई को समझते हुए आपसे द्वारा प्राप्त किया हुआ इस दया को अनुभव करते हुए, ताकि हम खुद भी दयावंत और दयालु व्यक्ति बनते जाएँ हमारे जीवन में। प्रभु हमें सहायता करें, ताकि हम फिजिकली शारीरिक रूप से कार्य करने के द्वारा दयालु व्यक्ति बने प्रभु। हमारे रवैयों में ताकि हम दयालु व्यक्ति बन सके प्रभु। आत्मिक रूप से भी ताकि हम दयालु व्यक्ति बन सके प्रभु। हेल्प अस लॉर्ड, ताकि लोग हमारा दयालु कार्य को देखने के द्वारा आपको जान पाए, और इससे ताकि सारा आदर सम्मान और महिमा आपको पहुंचे। धन्यवाद के साथ और एक बार हम सबों को आपके चरणों में समर्पण करते हुए इस विनती को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।